हेलो डियर चिल्ड्रन, ग्रीटिंग्स। होप आपने मेरा पहला वाला वीडियो देखा होगा, डायमेंशंस लेक्चर 1, क्योंकि उसमें आपको 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज का इंफॉर्मेशन दिया था। रिवाइजिंग इट फास्ट वंस अगेन। सो 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज आर लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट. For amount of substance we use mole, and for luminous intensity we use candela. So these are 7. तो जब भी आप डायमेंशंस करने बैठते हैं तो इनको एक बार जरूर रिवाइज कर लेंगे for the quick look. Now in the previous video we have covered about 4 to 5 quantities and I am trying to making short videos. सो आप बोर ना हो, बिकॉज फिजिक्स में एक लाइफनेस लाने के लिए जब तक आपको इंटरेस्ट नहीं आ जाता, टिल देन वी विल बी मेकिंग शॉर्ट वीडियोस एंड शूट्स. और जैसे ही आपको इंटरेस्ट आता है कि आप बिल्कुल डेली बेसिस पर अपना वर्क करने लगते हैं, देन वी विल लेंथन द टाइम पीरियड ऑफ वीडियो. ओके, सो 6th क्वांटिटी इज फोर्स. The basic formula is mass into acceleration. बिल्कुल हैंडी वे में जाने के लिए राइट साइड में पहले आप सर्च करेंगे विच ऑफ द क्वांटिटीज आर फंडामेंटल, उनको सर्कल मार लेंगे. और जो डिराइव्ड क्वांटिटीज होंगी, जो बची हुई क्वांटिटी, डेफिनेटली दैट इज डिराइव्ड क्वांटिटी. तो डिराइव्ड को छोड़ देंगे, सर्कल नहीं मारेंगे और फिर उसका फॉर्मूला लिखना स्टार्ट करेंगे. सो फॉर एग्जाम्पल, मास फंडामेंटल है, सर्कल्ड, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला लिखा, तो दिस इज मास इनटू डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम स्क्वायर. नाउ रिव्यू, एवरी क्वांटिटी इज फंडामेंटल नाउ, तो वी आर रेडी टू राइट डायमेंशनल फॉर्मूला. सो डायमेंशनल फॉर्मूला लिखने का मेथड, फोर्स इक्वल टू L1, length comes once, M1 and T is in denominator with square. So when you will shift it in the numerator, this is T raised to minus 2. Now write SI unit of force as Newton. So 1 Newton equal to 1 kg मीटर लेंथ के लिए, और टाइम रेज टू माइनस 2 के लिए सेकेंड रेज टू माइनस 2. Next quantity is quantity number 7, work. Work and energy. कभी भी आपको जब भी एनर्जी भी पूछा होगा तो वर्क एंड एनर्जी आर होमोजीनियस क्वांटिटीज. तो ये वर्ड को अपने वोकैबुलरी में अभी से स्टोर कर लेंगे. होमोजीनियस क्वांटिटीज वो होती हैं जिनके डायमेंशन सेम होते हैं. तो अब फिर से फॉर्मूला लिखेंगे, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. रिव्यू टाइम, सर्कल फंडामेंटल क्वांटिटी, लेंथ है ये, और इसका फॉर्मूला लिखेंगे मास इनटू एक्सेलरेशन इनटू डिस्टेंस. रिव्यू टाइम, एक और फंडामेंटल, 2 फंडामेंटल हो गए, इसका फॉर्मूला लिखेंगे मास इनटू डिस्टेंस अपॉन टाइम स्क्वायर into S. Again review, all 5 quantities are fundamental. अब इसका और ब्रेकअप नहीं हो सकता. S स्क्वायर के लिए आप L स्क्वायर लिख सकते हैं. M1 के लिए you can use capital M1. T स्क्वायर इन द डिनोमिनेटर के लिए आप लिख सकते हैं T raised to minus 2. So डायमेंशनल फॉर्मूला इज रेडी. वर्क इक्वल्स टू स्क्वायर ब्रैकेट्स में लिखते हैं N2 M1 T minus 2. Now the SI unit of work is joule. Scientist followed unit है, followed by scientist name. So capital letter is used for the short form. It is equal to 1 mass के लिए किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, and CGS unit is erg. This may be right side में CGS, ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर सेकेंड रेज टू माइनस 2. ओके,
Now quantity number 8 is density. Basic formula is mass divided by volume. Mass को circle करेंगे because it is one of the fundamental quantity, and try to convert volume into fundamental quantity. So you can write volume as length into breadth into height. Don't worry for the shape कि वॉल्यूम किस शेप का लेना है मैम हमें. यू कैन टेक एनी फॉर्मूला, यू विल ऑलवेज बी राइट इन द केस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस. ठीक है, सो डोंट बी अफ्रेड. डेंसिटी इक्वल्स टू मास divided by length multiplied together gives you L cube. So this is m1 L raised to minus 3. Density in square bracket m1 L minus 3 T0. SI unit or MKS unit will be here as same. It is used in mechanics, not followed by scientist name. So this is kilogram per meter cube, and the CGS unit will be gram per centimeter cube. Next quantity is quantity number 9 is momentum. Symbol is used as P. Formula is mass into velocity. Mass into velocity. Mass is fundamental but velocity is derived क्योंकि इसमें से नहीं है ये. तो this is m velocity का formula, displacement upon time. Now all three are fundamental: mass, length, time. तो अब फॉर्मूला लिखने के लिए रेडी. स्मॉल p is LMT, पावर्स लगाएंगे L1, M1 and T minus 1. So the dimensions of momentum are 1, 1 minus 1. So what is the MKS unit of momentum? This is kilogram meter per second. Now quantity number 10 is power. लोअर क्लासेस में पावर का फॉर्मूला पढ़ चुके हैं. कैपिटल P इज यूज्ड. रेट ऑफ डूइंग वर्क, तो दिस इज वर्क अपॉन टाइम. टाइम इज फंडामेंटल, ये है आपके पास कैपिटल T. जस्ट टू कन्वर्ट वर्क, सो P इक्वल्स टू W अपॉन T, सर्कल T. W work is a derived quantity. Write its formula F into S upon T. अब एक बात ध्यान रखेंगे बेटा, कई बच्चे ऐसा करते हैं कि फॉर्मूले लर्न कर लेते हैं, रट्टाफिकेशन. तो नेवर एम्प्लॉय दैट हैबिट, क्योंकि आपको जो भी करना है वो लोअर से उठते 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 नीट और जेई की प्रॉब्लम्स की तरफ, जेई एडवांस्ड की तरफ आपको जाना है. तो इफ यू विल कंटिन्यू योर हैबिट ऑफ रट्टाफिकेशन लाइक इट वाज इन 9th और 10th क्लास, सो सक्सेस विल नॉट बी अचीव्ड. तो शुरुआत से ही आप बिल्कुल धीरे धीरे अपने बेसिक्स पक्के करें एंड ट्रैक द हायर रेंजेस. ठीक है, तो धीरे धीरे टाइम थोड़ा ज्यादा लगेगा, but definitely you will be going towards perfectionism. So फिर से फंडामेंटल को आपने सर्कल मार दिया. राइट फॉर्मूला फॉर फोर्स, मास इनटू एक्सेलरेशन S upon T. Again fundamental are circled. Right formula, acceleration is S upon T square. Again S upon T. So now every of the 6 quantity is fundamental. We are ready to write dimensional formula. So P equal to square brackets L M T. L is coming twice, तो 2 लगा दिया. Dimension. Mass is coming once, 1 लगा दिया. Time is coming thrice, T cube है but डिनोमिनेटर में है. So this is -3. ये आ गया आपके पास पावर का डायमेंशनल फॉर्मूला. अब नीट और जेई में किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, कई बार आपको साइंटिस्ट बेस्ड यूनिट को एमकेएस और सीजीएस में कन्वर्ट करना. सो दिस इज 1 watt
equal to 1 kilogram meter square per second cube. So SI unit is converted into MKS. Okay. Now formula number 11 is of the physical quantity pressure, as pressure equal to force divided by area. तो अच्छे से जाने के लिए डायमेंशंस में आप सिर्फ ये स्टेप लर्न करो और धीरे धीरे प्रैक्टिस से ये आपको परफेक्ट होते जाएंगे फॉर्मूले. सो इसमें से कोई भी फंडामेंटल नहीं है. तो प्रेशर इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया. फोर्स के प्लेस पर मास इनटू एक्सेलरेशन अपॉन एरिया. मास इज फंडामेंटल. मास इनटू एक्सेलरेशन के प्लेस पर s अपॉन t स्क्वायर एंड एरिया कैन बी ऑफ एनी शेप. तो दिस इज L स्क्वायर. नाउ एवरी ऑफ द 6 क्वांटिटी इज फंडामेंटल. सो प्रेशर इक्वल टू L, यहाँ देखेंगे ये 1 है और ये जब न्यूमरेटर में शिफ्ट होगा तो दिस इज 1 माइनस 2. So I am doing this step here, M1 and T minus 2. So the formula for pressure, इसका फाइनल स्टेप लिखते समय यहाँ पावर बना देंगे -1. So this is L minus 1, M1 T minus 2. तो ये आप फाइनली कैसे लिखेंगे? L minus 1, M1 T minus 2. अब the SI unit of pressure is Pascal. Pascal. So 1 Pascal. First formula भी scientist name based हो सकता है. 1 Newton per meter square and next unit MKS हो सकती है. तो this is kg per meter per second square. Next quantity is angular velocity. Angular velocity, the symbol is omega. The जैसे आपके पास velocity equal to होता है displacement upon time, angular velocity equal to angular displacement divided by time. So you can write omega equal to theta by t. Actually this is change in angular displacement per time, but since in dimensional analysis you just take the dimensions of that quantity. Now theta is a supplementary quantity, so always it is a dimensionless quantity. So the only fundamental quantity is time. So what is the dimensional formula for angular velocity? This is L0, M0, T minus 1 and the SI unit is not per second. ये गलती नहीं करेंगे. SI unit आप इस फॉर्मूले से निकालेंगे या फिर इससे रेडियन पर सेकेंड. So SI unit of angular velocity is radian per second. Next quantity, जस्ट इसके सक्सेशन में ही एंगुलर एक्सेलरेशन which is denoted by the Greek letter alpha. It is defined as the change of angular velocity per unit time. Now this is fundamental. ये जो D हम लोग सिंबल लगाते हैं, this is used either for change in that quantity or it denotes that the quantity is small but it is not multiplication. ये बात क्योंकि आप अभी नहीं पढ़ चुके हैं तो ये ध्यान रखेंगे. दिस इज नॉट d into omega. दिस इज जस्ट टू इंडिकेट दैट either the angular speed is small or it is a variable. तो ये एक दूसरे के साथ पूरे अटैच्ड हैं. So now this is theta upon t. So alpha equals to theta upon t square. Fundamental है, dimensionless है. So the dimensional formula will be L0 M0 t minus 2.
So its SI unit will not be second raised to -2, although it is, again आप इसमें से देखेंगे SI unit of alpha is theta का unit radian upon second square. Now our next quantity is angular momentum. Angular momentum is denoted by the symbol capital L, and quantity number 15th is moment of inertia. The symbol is I. ये दोनों क्वांटिटी आपको अभी नहीं है, दे आर इन 11th क्लास इन द चैप्टर रोटेशनल मोशन. तो कुछ टर्म आपको ऐसी भी सुनाई देंगी जो आज तक आपने कभी नहीं सुनी हुई है, पर घबराना मत. जैसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला है मास इनटू रेडियस ऑफ गायरेशन स्क्वायर, पर आपको अभी फॉर द टाइम बीइंग फोकस करना है ऑन द वर्ड रेडियस. ये क्वेश्चन नहीं आना चाहिए मिस रेडियस ऑफ गायरेशन भी समझा दो, बिकॉज ये टॉपिक ही आपको 11th के बिल्कुल लास्ट में आएगा. सो तब हम लोग एक बार उसको पढ़ लेंगे और समझ भी लेंगे. तो अभी फॉर द टाइम बीइंग जस्ट रेडियस कौन सी फंडामेंटल क्वांटिटी है, लेंथ. तो दिस इज I equal to m into L square. So the dimensional formula for moment of inertia is L2 m1. टाइम नहीं है उसमें, इन्वॉल्व भी नहीं है, तो टाइम रेज टू 0. And what is the SI unit? It can be by the formula. This is meter square kg, or you can say kg meter square. नेक्स्ट इसके बाद हम लोग आएंगे इसमें एस. आप ट्रांसलेटरी मोशन में बोलते हैं लीनियर मोमेंटम इक्वल्स टू मास इनटू वेलोसिटी. तो ये जो दोनों बातें हैं उनको डिस्कस करते हैं हम व्हेन अ बॉडी रोटेट्स. जैसे अर्थ जब सन के अबाउट रिवॉल्व कर रही होती है तो साथ साथ में वो स्पिन भी करती हुई जाती है. और एज अ फुटबॉल रोल्स ऑन द ग्राउंड, दो टाइप के मोशन है, रोटेशन भी करती हुई जाती है प्लस आगे भी बढ़ती हुई जाती है. सिमिलरली आप जब भी रोटेशनल मोशन पढ़ेंगे तो इस टाइप के टर्म्स आपके लिए मेन रहेंगे, जिसमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक मेन टर्म आएगा व्हेन अ बॉडी इज रोटेटिंग. सो जैसे लीनियर मोमेंटम है मास इनटू वेलोसिटी, एंगुलर मोमेंटम L विल बी P के प्लेस पर L, मास के प्लेस पर I. थोड़ा सा आगे की बात है बट ट्राई करेंगे समझने का. Linear velocity becomes angular velocity. Now the dimensional formula is ml square, and this is angle upon time. So dimension less upon time. So what is the dimensional formula for angular momentum? It is L2 m1 t minus 1. Done. And what is the SI or MKS unit of angular momentum? This is kilogram meter square second raised to -1. Done. Now new quantity is torque. Torque always produces rotational motion. जैसे जब भी आप एक टॉर्क टैप को ऑन करते हैं तब आप टॉर्क लगाते हैं. स्टीयरिंग व्हील को घुमाना मतलब टॉर्क लगाना. तो दो फोर्सेस इक्वल एंड अपोजिट जब भी लगेंगे तो दैट क्वांटिटी विल बी कॉल्ड एज टॉर्क. फॉर द सिंबल ग्रीक लेटर इज यूज्ड विच इज प्रोनाउंस्ड एज टो. टो प्रोनाउंस करते हैं. Torque is defined as force
इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब कैसा भी डिस्टेंस हो बट अल्टीमेटली है तो वो लेंथ, तो फंडामेंटल हो गया। फोर्स के प्लेस पर मास इंटू एक्सिलरेशन इंटू एल, फंडामेंटल हो गए। एक्सिलरेशन के प्लेस पर s अपॉन टी स्क्वायर, ऑल फंडामेंटल हो गए। सो यू आर रेडी फॉर राइटिंग डायमेंशनल फॉर्मूला। L 2 बार, m 1 बार, टाइम रेज टू -2, तो इट इज होमोजीनियस विथ वर्क, क्योंकि अगर आप बोले वर्क और एनर्जी दोनों के डायमेंशंस सेम है तो ये आप इसको भी स्क्वायर ब्रैकेट में ऐसे लिख सकते हैं। इस तरह से आप दो होमोजीनियस क्वांटिटीज को शो कर सकते हैं। नाउ व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ टॉर्क कैन बी फाउंड बाय आरएचएस। फोर्स का यूनिट न्यूटन, डिस्टेंस का यूनिट मीटर। सो दिस इज 1 न्यूटन मीटर इक्वल टू किलोग्राम 1 मीटर स्क्वायर सेकेंड रेज टू -2. Next quantity is quantity number 17 is, next quantity number 18 is surface tension. अब फिर से बेटा टेंशन मत ले लेना, टेंशन सरफेस टेंशन लेने का अधिकार सिर्फ लिक्विड्स के पास है। ये फॉर्मूला फिर से आपको 11th क्लास में मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स में मिलेगा। आपको सिर्फ बेसिक फॉर्मूला याद रखना है। फोर्स अपॉन लेंथ, फंडामेंटल क्वांटिटी, सिंबल T फॉर सरफेस टेंशन, F अपॉन L सर्कल किया, फॉर्मूला लिखा डिराइव्ड क्वांटिटी का, M इंटू A अपॉन L फंडामेंटल को सर्कल किया और A का फॉर्मूला लिखा S अपॉन टी स्क्वायर L, ऑल आर फंडामेंटल नाउ। सो रेडी फॉर राइटिंग डायमेंशनल फॉर्मूला। M1 ये देख सकते हैं L कैंसिल हो जाएगा बट कैंसिलेशन अब दिखाएंगे नहीं, बिकॉज व्हाट इज द ऑपरेशन L रेज टू 1 -1। ये कुछ बेसिक्स हैं कि आपको कैंसिलेशन दिखाना नहीं है। T रेज टू -2, सो ये ना लिखकर हम इसके प्लेस पर 0 लिखेंगे, ठीक है। नाउ द यूनिट ऑफ सरफेस टेंशन फॉलोड बाय साइंटिस्ट विल बी न्यूटन पर मीटर and this is equal to 1 kilogram per second square. Done. Next is quantity number 19th is universal gravitation constant, जो आप 9th क्लास में पढ़ चुके हैं, कैपिटल G से डिनोट करते हैं। न्यूटन साहब को याद करेंगे फॉर न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स वाज G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। तो यहां से आपको कैपिटल G क्या मिलता है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे F इंटू आर स्क्वायर। m1 m2 को मास ही डील करेंगे, सो दिस इज m स्क्वायर। फंडामेंटल क्वांटिटीज को सर्कल करेंगे, सर्कल्ड सर्कल्ड, और इसका फॉर्मूला लिखेंगे मास इंटू एक्सिलरेशन इंटू डिस्टेंस स्क्वायर अपॉन मास स्क्वायर। मास मास कैंसिल हो जाएगा बट कैंसिल नहीं करेंगे। एक्सिलरेशन के प्लेस पर लिखेंगे s अपॉन टी स्क्वायर, सिंगल मास नीचे बचा हुआ है, इंटू एल स्क्वायर। ये आ गया आपके पास पूरा इन द फॉर्म ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज। डिस्टेंस 3 बार आ रहा है आपके पास, सो द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर G इज L M T को थोड़े थोड़े डिस्टेंस पर रख लेंगे, L 3 टाइम्स, M -1 टाइम्स and T -2 times. So this is the dimensional formula for gravitational constant.
साइंटिस्ट बेस्ड यूनिट को MKS के बराबर सॉल्व करेंगे। तो साइंटिस्ट बेस्ड यूनिट न्यूटन इनटू मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर इक्वल टू 1, दिस इज ऑल्सो 1, मीटर क्यूब पर केजी पर सेकेंड स्क्वायर इन ब्रैकेट। क्लियर है ये? क्वांटिटी नंबर 20 इज इंटेंसिटी। आप फिजिक्स में कहीं भी अगर इंटेंसिटी आया, वॉट एवर इज द इंटेंसिटी, लाइट इंटेंसिटी, हीट इंटेंसिटी, तो आपके पास फॉर्मूला होता है एनर्जी डिवाइडेड बाय एरिया इनटू टाइम। अब इसमें से देखो सिर्फ ये आपके पास फंडामेंटल है, तो आपको फॉर्मूला लिखना है एनर्जी एज वेल एज एरिया का। तो एनर्जी का फॉर्मूला वर्क डन के जैसा है ये, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन लेंथ स्क्वायर इनटू टाइम, फंडामेंटल फंडामेंटल फंडामेंटल। तो दिस इज मास इनटू एक्सेलरेशन S अपॉन L स्क्वायर T। फिर से एक और फंडामेंटल बढ़ गया, तो फंडामेंटल फंडामेंटल एंड ऑल फंडामेंटल, ओनली द फॉर्मूला फॉर एक्सेलरेशन। तो दिस इज M S अपॉन T स्क्वायर, ध्यान रखेंगे ये S L स्क्वायर T। अब आपके पास ये जो S स्क्वायर है, बेसिकली दिस इज लेंथ स्क्वायर, तो लेंथ स्क्वायर एंड लेंथ स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे। फिर से देखेंगे एक बार, ये था आपके पास एक्सेलरेशन के प्लेस पर S अपॉन टी स्क्वायर, ऑलरेडी एरिया के प्लेस पर L स्क्वायर। सो L स्क्वायर फंडामेंटल फॉर्म में जब लिखेंगे एंड L स्क्वायर विल कैंसिल एंड द डायमेंशनल फॉर्मूला विल बी, थोड़े थोड़े डिस्टेंस पर लिख लेंगे, L स्क्वायर तो कैंसिल हो चुके हैं, तो दिस इज 0, M वंस एंड T -3। तो द SI यूनिट इज जूल, एनर्जी का यूनिट होता है जूल, एरिया का मीटर स्क्वायर, टाइम का सेकेंड, इक्वल टू आएगा kg 1 पर सेकेंड क्यूब। ओके, सो आई होप पूरा टॉपिक आपको बेटर तरीके से क्लियर है। इफ यू वांट इट्स नोट, you can comment in the comment box. I will be sending you free PDF on your mail ID. So thank you and happy learning.